बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, अगर ये कहा जाए कि इस हुकूमत के अंदर जनरल फैज़ हमीद की बारी आ गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और मौजूदा हुकूमत ने फ़ौज के एक अहम कोर कमांडर के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी है और उनको बदनाम करने का जो सिलसिला है वो बाकायदा तौर पे हुकूमत की मर्जी के साथ, हुकूमत की शय के साथ ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सारे सिलसिले की वजह से इमरान खान को नुकसान होगा या इमरान खान को फ़ायदा होगा, या फिर ये सारी की सारी जो गेम है वो इमरान खान के हक में हो रही है। ये पहले नंबर के ऊपर बात करूंगा। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के वो जो कहते थे कि इदारों के खिलाफ मुहिम चल रही है, अब उनका मौक़िफ़ क्या है? वो इदारों के खिलाफ मुहिम इमरान खान चला रहा है या इदारों के खिलाफ मुहिम एक बार फिर नून लीग चला रही है? इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, क्या अपने साथी जर्नैल के खिलाफ इस किस्म के हमलों के बाद और अपने साथी जर्नैल की बदनामी के बाद क्या अब भी वो न्यूट्रल रहेंगे? क्या अब भी वो खामोश रहेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जनाब, मुबारक हो इमरान खान को निकाल कर इनको लाने वालों को। मेरा ख्याल यह है कि अभी थोड़ा और सब्र करें, अभी थोड़ा और रुक जाएं, बाकी रही सही कसर और पूरी कर दी जाएगी। क्योंकि जब हम फौज की बात करते हैं, जब हम इदारे की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ नहीं होते, सिर्फ डीजी आईएसआई नहीं होते, बल्कि जो तमाम अहम फौज के कोर कमांडर्स होते हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं। किसी एक के ऊपर अगर टारगेट किया जाए, किसी एक को निशाना बनाया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो हर किसी के ऊपर निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इमरान खान को तो मसला नहीं है, इमरान खान का तो काम आसान हो गया। इमरान खान ने तो उस दिन अपनी पॉडकास्ट के अंदर ये बात की है कि इदारों के अंदर लोग और उनकी फैमिलीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हैं। और फिर इमरान खान का अभी तक फौज को लेकर मौक़िफ़ बड़ा सीधा साधा है। इमरान खान ने लाहौर जलसे में कहा कि मेरा होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, वो मानी नहीं रखता, लेकिन इस मुल्क के लिए फ़ौज का होना बहुत मानी रखता है। क्योंकि अगर फ़ौज एक मजबूत फ़ौज ना हुई तो खुदा न खास्ता इस मुल्क के कई टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत नून लीग की जो डॉन लीग्स के हवाले से अपना किरदार रखती है। और फिर एक अगर आपको एक जलसा या एक जगह याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। गुजरांवाला का एक जलसा हुआ था। गुजरांवाला के जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा और जनरल इरफान मलिक के 14 बार नाम लिए थे। ना सिर्फ नाम लिए थे बल्कि इनसे कहा था कि इस्तीफे दो, घर जाओ, उतरो। लेकिन वो कबूल हैं, उनको हुकूमत भी दी गई है, सब कुछ किया गया है। शायद यही एक क्राइटेरिया है। लेकिन आज मरियम बीबी ने यानी आज का मतलब यह है कि गुज़श्ता रोज़ मरियम बीबी ने दो तरह के काम किए हैं। पहला, शहबाज शरीफ की सियासत के ऊपर खुदकुश हमला किया। वो किस तरह से? शहबाज शरीफ अपनी जानिब से मुफाहमत की कोशिश करते हैं और बड़े घर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे बना के रखते हैं। इसी वजह से इमरान खान उनको चेरी ब्लॉसम या बूट पॉलिश की बातें करते हैं। लेकिन मरियम बीबी को चूंकि पता है कि उनको वजीर आजम ऑफिस से दूर रखा गया है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो पहली मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ हुई थी, दो बातें उनको कही गई थी। एक ये कि मरियम बीबी जो है वो वजीर आजम हाउस से दूर रहें। दूसरे नंबर के ऊपर जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता नवाज शरीफ को वतन वापस ना लाया जाए, ना बुलाया जाए। तो मरियम बीबी को चूंकि गुस्सा इस बात का है कि उनको वजीर आजम ऑफिस के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही और फिर उसके बाद उनको हिस्सा भी नहीं मिल रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ तो वजीर आजम बन गया, हमजा शहबाज पंजाब का वजीर आला बन गया, तो मरियम बीबी के पास हाथ में क्या आया? तो इस वजह से मरियम बीबी जो है उन्होंने जलसे जुलूस जो है उनका सिलसिला शुरू कर दिया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के दौरान एक जो कैंपेन है, मुख्तलिफ जो ट्रेंड्स हैं वो चलते रहे मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ। तहरीक इंसाफ कहती रही कि हम नहीं चला रहे, ना हमारा कोई मौक़िफ़ है, ना हम ये चाहते हैं। तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि इसके पीछे नून लीग का मीडिया सेल हो सकता है, लेकिन उस वक्त बात नहीं मानी गई। कहा गया कि नहीं, इदारों को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, जो ये बात करते हैं कि मुल्क के लिए फ़ौज का होना ज़रूरी है, वो इदारों की बदनामी का बायस है। लेकिन आज मरियम बीबी ने, चूँकि मैंने आपको कहा कि जलसों के हवाले से अब उन्होंने कहा कि जलसे जलसे खेल लेते हैं, क्योंकि वजारतें तो सारी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ले गए। अच्छा,
अच्छा, फतह जंग के अंदर मरियम बीबी ने जलसा किया। अच्छा, वो जलसा कितना बड़ा था, आपने वो मनाजिर देख ले होंगे कि चंद हज़ार लोग थे। आज तो गरीदा फरूकी ने ये नहीं बताया कि इंटेलिजेंस इदारों ने और खुफिया इदारों ने कितने लोग जो हैं वो जलसे के अंदर शरीक थे। मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। लेकिन इस जलसे के हवाले से इमरान खान ने इंटेलिजेंस चीफ के हवाले से बात की थी अपनी पॉडकास्ट के अंदर। कहा था कि मैं चाहता था कि थोड़ा अरसा जो इंटेलिजेंस चीफ है जनरल फैज़ हमीद साहब वो अपनी जगह पर स्टे करें। अब ये बात थोड़ी सी समझ आती है। समझ इसलिए आती है क्योंकि वो सिर्फ अपनी हुकूमत की बात नहीं कर रहे थे, वो अफगानिस्तान की सिचुएशन की भी। और जब हालात गैर मामूली होते हैं तो इस किस्म के फैसले लिए जाते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? क्या आपने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी थी? जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी गई थी? चूंकि हालात गैर मामूली थे, चीज़ें उस वक्त कुछ इस किस्म की थी जिसमें कहा यह गया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा कशीदगी है, इसलिए जो मौजूदा जनरल हैं उनको एक्सटेंशन दी जाए। अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाती है तो क्या मुल्क के वजीर आज़म का इतना भी इख्तियार नहीं है, कि चीफ एग्जीक्यूटिव का इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो अगर चाहे तो इंटेलिजेंस चीफ को अपनी मर्जी के मुताबिक एक्सटेंड कर सके? अच्छा, ये तो वो बातें थी जो हो गई। लेकिन आज मरियम बीबी ने जलसे के अंदर खड़े होके जनरल फैज़ हमीद को ताक ताक कर निशाने लगाए हैं और ये कहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो जैसे ही, यानी मौजूदा हुकूमत से मुराद ये है कि वो जो इमरान खान की हुकूमत है वो जैसे ही बेफैज़ हुई तो बेफैज़ होने के बाद हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरी। अब बेफैज़ होने का मतलब ये है कि जैसे ही जनरल फैज़ हमीद से वो महरूम हुए तो उनकी हुकूमत गिर गई। अब इस किस्म के अगर आप अपोजिशन के अंदर होते तो हमें नून लीग की समझ आती थी, वो इस किस्म की बातें करते थे। अब अगर हुकूमत के अंदर आके आप फौजी जर्नैलों के मुतल्लिक जलसे जुलूसों के अंदर बात करेंगे तो ये इदारों की खिदमत करने वाली बात है क्या? इस मुल्क की सियासत की खिदमत करने वाली बात है? लेकिन इल्ज़ाम तो चूंकि आजकल इमरान खान के ऊपर है, आजकल तो दुनिया जहान का कोई भी बात अगर आप कहें तो वो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए तो मेरे लिए उसमें कोई मुख्तलिफ बात नहीं होती। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो FIA जो तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट को उठाती है, जो कहती है कि इदारों के खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं, जो कहती हैं कि इदारों को बदनाम किया जा रहा है, क्या वो FIA और वो राना सनाउल्लाह मरियम बीबी को गिरफ्तार करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आपने फ़ौज के मौजूदा कोर कमांडर का, जो पेशावर कोर की इस वक्त कमांड कर रहे हैं, उनके बारे में आपने ये किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और आप क्या इसके ऊपर जो है कोई उनसे जवाब तलबी की जाएगी? क्या शहबाज शरीफ इसको कंडेम करेंगे कि नहीं जी वो नून लीग के जलसों के अंदर नून लीग की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पाक फ़ौज के एक अहम जर्नैल के बारे में, या फिर आपका एजेंडा यही है कि जहाँ तक कोई भी कोई भी जो शख्स है जो इमरान खान के साथ रहा है या इमरान खान की फेवर करता रहा है या इमरान खान को सपोर्ट करता रहा है तो आपने उसको ज़रूर जो है वो अपनी तरफ से गंदा करने की कोशिश करनी है? फिर मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो फ़ौज के जो ओवरऑल लीडरशिप है उनका सवाल है कि क्या जनरल बाजवा साहब और DGISI जो हैं वो ये मामला वज़ीर आज़म के साथ उठाते हैं कि आप देखें कि आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है, क्योंकि अपोजिशन के अंदर लोग मौजूद हैं, इमरान खान वो तो इस हवाले से बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं वो इस बारे में ज़रूर बात करें। और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि नून लीग ने हुकूमत में आने के बाद बाकायदा मुहिम लॉन्च कर दिया। दूसरी जानिब खबरें ये आ रही हैं जनाब के, जिसको जियो न्यूज़ बहुत चला रहा है, कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं और इस्तीफ़ों के बावजूद जी उन्होंने जो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की तनख्वाहें हैं वो ले ली हैं। अच्छा, एक बड़ी सादा सी बात है, आपको किसने कहा तनख्वाहें जारी करने का? कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने एक सादा सा काम करना है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं इनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए हैं और ये नशिस्तें खाली तस्वुर की जाएंगी, तो उसके बाद ना तनख्वाह जारी होगी ना कोई तनख्वाह लेगा। अगर आप इस्तीफ़े कबूल करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही है जैसे मुझे ज़बानी तौर पे ये कह दिया जाए कि आप इस दफ्तर में नहीं आएंगे, लेकिन कागजी तौर पे या ऑफिशियली मुझे इन्फॉर्म ना किया जाए तो मैं उस ऑफिस का पार्ट हूँ अनटिल अनलेस मुझे उस वहाँ से कोई ऑफिशियल इन राइटिंग चीज़ें नहीं दी जाती। तो अगर आप जलसे जुलूस ही खेलना चाहते हैं और आप इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं वो लगाएं, लेकिन कम अज़ कम जो हक़ाइक़ हैं उनको दुरुस्त रखें। और अगर आप उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं करेंगे तो जारी बात है वो हाउस का जो है वो पार्ट होंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।